ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां ई-रिक्शा की सीट पर रस्सी से बांधकर बच्चों को स्कूल ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। आगे बात होगी कानपुर की, जहां राखी मंडी में आग लगने से स्थानीय पुलिस व दमकल की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां सीएचसी बृजमनगंज पर संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक पखवाड़ा का किया गया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां 83 मार्ग पर एआरटी ऑफिस के पास लक्ष्मण वाली मनैया में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा अपने वॉलेंटियर के साथ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत वृद्धि हेतु मतदाता जागरूकता हेतु मार्ग पर गुजर रहे वाहनों पर प्रचार सामग्री के रूप में स्टिकर पोस्टर चिपकाकर रोड पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उसी वक्त अमरोहा से 83 की ओर जा रहे एक बैटरी रिक्शा, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छोटी उम्र के स्कूली बच्चे बैठे थे, जिसको प्रचार सामग्री देने के लिए रुकने का इशारा किया तो रिक्शा चालक ने अपनी गति को बढ़ा दिया, जिसको वॉलेंटियर आगे बढ़कर रोक लिया। रोकने पर देखा कि उक्त बैटरी रिक्शा में बॉडी के बाहर एक जुगाड़ू सीट बना रखी है, जिसमें लगभग 5 वर्ष आयु के 4 बच्चों को बहुत असुरक्षित ढंग से रस्सी से बांध कर बैठा रखा था। वाहन चालक की इस हरकत को देखकर जग्गा ने उक्त वाहन को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय पर खड़ा कराकर कार्यालय पर मौजूद यात्री अधिकारी सुधीर सिंह को फोन कर मौके पर बुलाकर उक्त वाहन के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया, जिस पर यात्री मालकर अधिकारी सुधीर सिंह नियम विरुद्ध संचालन और अतिरिक्त सीट पर बंधे बच्चों को देखकर वाहन स्वामी पर कार्रवाई करते हुए उससे 8,200 रुपये का चालान किया। साथ ही बच्चों को रस्सी से खोलकर सुरक्षित ढंग से बैटरी रिक्शा के अंदर बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। नहीं, बच्चे बांधे किसने हैं रस्सी से? ये अरे पकड़ने के लिए बांधे होंगे उन्होंने। किसने बांधे हैं? जिनकी गाड़ी है वो बांधते हैं। चला तो तुम रहे हो? मैं तो आज आया हूँ पहली बार। हैं? पहली बार आया हूँ मैं तो। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? चाचा का है, ये वही चलाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पूछ रहा हूँ। हाँ, चाचा के पास है। मेरा नहीं है। पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाले की हम लोग जो है आज अमरोहा 83 मार्ग पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान संचालित कर रहे थे वहाँ पर, और जो निकलने वाले वहाँ से वाहन थे, वाहन स्वामी थे, उनके ऊपर स्टिकर और पोस्टर्स लगा रहे थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों में जन जागरण अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एक बैटरी रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर बहुत छोटे स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। तो उसको रोकने का जो उद्देश्य था वो तो केवल वही था कि हम उसको एक पोस्टर या स्टिकर से उसके ऊपर लगाएंगे और बच्चों को भी कहेंगे भी आप जाकर के अपील करिए परिवार में। लेकिन अचानक निगाह पड़ी तो उस बैटरी रिक्शा के पीछे एक छोटी सी उन्होंने एक लकड़ी का तख्ता बांधा हुआ था लोहे के एंगल के ऊपर, और उस पर 4 छोटे मासूम बच्चों को रस्सी से बांध कर बिठाया हुआ था, जिसको देख करके वो एक तरीके से बिल्कुल अमानवीय तरीका था बच्चों को उस तरीके से ले जाने का। तो मेरे द्वारा स्वयं फ़ोन करके, क्योंकि यात्रीकर मालकर अधिकारी उस समय संभागीय परिवहन कार्यालय में मौजूद थे, तो फ़ोन करके उनको मैंने बाहर बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि इसके विरुद्ध जो है आप कार्रवाई करें। तब उनके द्वारा जो है वहाँ पर वो कार्रवाई करते हुए उसको 8,200 रुपये का चालान उसका जो है नियम विरुद्ध संचालन के अंतर्गत किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, उसके बाद भी गंगेश्वरी विकास खंड अमरोहा क्षेत्र के गांव सिमठला में आदमपुर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर गंदा पानी बहने से जलभराव और कीचड़ की समस्या का मामला सामने आया है, जहां बच्चों के साथ बुजुर्ग इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। 3 महीने तक लगातार ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारियों द्वारा इस समस्या का निस्तारण नहीं कराया गया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव की आबादी करीब 1,000 है, वहीं ग्राम प्रधान के कार्यकाल भी 3 वर्ष से अधिक हो चुका है। उसके बाद भी गांव में विकास के नाम पर ना के बराबर काम हुआ है। गांव के मुख्य मार्ग पर नाली नहीं है, जिसकी वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, आए दिन भी लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक से लेकर तहसील तक के अधिकारियों से रास्ते और नाली निर्माण की गुहार लगाई जा चुकी है।
ये गांव के मुख्य रास्तों में से एक है। बिन बरसात के भी इस मार्ग पर हर वक्त पानी भरा रहता है, जिसमें आए दिन दोपहिया वाहन चालक के साथ बच्चों के साथ बुजुर्ग लोग फिसलकर चोटिल हो जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गांव वालों ने कपिल, मन्नू, अमन त्यागी, दीपक त्यागी, गंगा सरन, पुष्पेंद्र, अजय सिंह, रियासत, कपूर अली, फूल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? दीपक त्यागी, कौन से गांव के रहने वाले हो? सिंथला। ये जो आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, किस बात को लेकर क्या? साहब यहाँ सड़क खराब है, बिल्कुल पानी रास्ता में भरा पड़ा है, न नाली सफाई है, न सड़क पर कोई मरम्मत है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किससे की? एडीओ पंचायत तक पहुँचा दी, फिर गांव के प्रधान से भी कही है। ग्राम प्रधान ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया 2-4 दिन में सही करवा देंगे, लेकिन 2-3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या चाहते हो? हम तो इस सड़क की मरम्मत चाहते हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज लोकसभा के सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक विधुना पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। औरैया 2024 के चुनाव को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है, जहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में काफी एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक ने इंडिया गठबंधन सरकार और कांग्रेस पर, अखिलेश यादव और ओवैसी पर जमकर सवाल उठाए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां दक्षिण स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित होने वाली परिचय बैठक में भाजपा नगर प्रत्याशी रमेश अवस्थी बोले कि मैं शहर से सांसद नहीं, आपके परिवार का सदस्य बनने आया हूं। हमें यहां राजनीति नहीं करनी है, आपके घर का हिस्सा बनना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हम आपके बीच हैं। कार्यकर्ता और संगठन की मेहनत से ये तय हो गया है कि चुनाव हम जीत चुके हैं। अब सिर्फ बड़े अंतर यानी लगभग 5 लाख से जीत दर्ज करने के लिए ऊर्जावान कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। बैठक में दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, किदविनगर विधायक महेश त्रिवेदी, वरिष्ठ भाजपा नेता और मूल मंत्री बालचंद्र मिश्रा सहित संगठन के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा करो ताकि लोग याद करें। ये बात भी मैं उनसे सहमत हूँ कि जब 2 सत्य हैं तो जीवन में कुछ ऐसा किया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। और मुझे लगता है राजनीति में उसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप जहां राजनीति करते हैं वहां के विकास के पहियों को इतनी गति दें कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि हमने जिसका चुनाव किया था वो सही था। खैर, इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और अखिलेश जी ने विशेष रूप से इस बड़े आयोजन के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की जो मंडल परिचय कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हम लोगों ने एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे इस तरीके के आयोजन किए, और उन आयोजनों में जो उत्साह दिखा, उस उत्साह से ये पता चल गया कि हम लोग चुनाव तो जीत गए हैं, अब जीत के बड़े अंतर के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। कानपुर के थाना रायपुरवा क्षेत्र अंतर्गत राखी मंडी में आग लगने जाने पर स्थानीय पुलिस बल और दमकल टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग की स्थिति अब नियंत्रण में है। संबंध में श्रीमान पुलिस उपायुक्त सेंट्रल रामसेवक गौतम द्वारा जानकारी दी गई। काबू कर लिया गया है। कितने फायर टेंडर आए हैं, क्या सिचुएशन है उधर समय? आग ये शॉर्ट सर्किट से लगी या आकस्मिक रूप से लगी, इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है, और हमारे 10 फायर टेंडर इसमें तत्काल मौके पर पहुंचे। हमारे पूरी पुलिस की टीम, एडीएम साहब, हमारे एडिशनल डीसीपी और एएसपी मैडम और क्षेत्र के सारे हमारे जो है एसओज इंस्पेक्टर मौके पहुंच करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किए, और फायर टेंडर के द्वारा तत्काल जो है राहत पहुंचाते हुए आग पर काबू पाया गया। ये तमाम तरह का कबाड़ था, जिसमें कई लोगों का कबाड़ बताया जा रहा है, और अब आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। सर, अभी तक कोई जनहानि या किसी प्रकार कोई इंजर्ड हुआ है? कोई भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, केवल कबाड़ में आग लगी थी, और कबाड़ में भी कंट्रोल कर लिया गया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
जनपद महाराजगंज के सीएससी बृजमनगंज पर संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक पखवाड़ा का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश भर में मनाया जाना है। अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत अधिकारी ईओ सुरभि मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि एएनएम और आशा के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जागरूक करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत मिलकर करेंगे। जहां मच्छर होंगे वहां छिड़काव कराया जाएगा। अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, नालियों में गंदगी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुशील गुप्ता, ईओ सुरभि मिश्रा, एडीओ पंचायत गुलाब पाठक, बीसीपीएम विनोद कुमार, गणेश सिंह, अनवर फार्मासिस्ट, मकबूल अहमद, संतोष फार्मासिस्ट, ममता जायसवाल, देवेंद्र कुमार, एएनएम शोभा देवी, स्टाफ नर्स नीतू, विदुषी, परमिला, काउंसिलर प्रतिमा त्रिपाठी, आशा रानी, राजेश्वरी, नूरजहां, रीता, प्रदीप मणि सहित सैकड़ों आशा एएनएम मौजूद रही। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।